10 साल पहले दुनिया एक खतरनाक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से गुजरी थी, लेकिन अभी भी हालात कुछ बेहतर नहीं हुए हैं और ज़ॉम्बीज़ का आतंक अभी भी छाया हुआ है। ये ज़ॉम्बी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ के पास दिमाग नहीं होता और साथ ही रफ्तार भी नहीं। इन ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ इंसान खाना पसंद है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे होते हैं जो स्मार्ट के साथ साथ ताकतवर भी हैं। ये प्लान बनाकर अपने शिकार को भी दबोच सकते हैं और साथ ही रफ्तार में भी तेज़। क्या होगा जब कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करेगा? ये सर्वाइवर्स वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, जिनमें फ्लिंट, एलिस, उसका बॉयफ्रेंड कोलंबस और फ्लिंट की बहन लिटिल रॉक है। ये सभी पिछले 10 साल से साथ थे और ये एक दूसरे के साथ रहकर लड़ना सीख चुके हैं। सभी खेतों से गुजरते हुए बिना झिझक एक के बाद एक ज़ॉम्बी मार गिरा देते हैं और कोई ज़ॉम्बी उन्हें छू तक नहीं पाता। थोड़ी लंबी लेकिन काफ़ी असरदार लड़ाई के बाद इन लोगों ने पूरी भीड़ को ख़त्म कर डाला। फिर ये सर्वाइवर्स व्हाइट हाउस की तरफ जाते हैं, जो उनका नया घर बन जाता है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। सबने मिलकर खूब मजे करे। घर की डेकोरेशन उनके हिसाब से ठीक करी। सभी मिलकर लिटिल रॉक का 18वां बर्थडे भी मनाते हैं। फ्लिंट उसके लिए एक पिता जैसा बन गया है। वो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन रॉक अब उससे ज्यादा उम्र के लोगों के साथ रहकर फंसा हुआ महसूस करने लगी। रॉक अब अपनी उम्र के लोगों के साथ घूमना चाहती है और वह छोटी लड़की कहे जाने से तंग आ चुकी थी, जो कि फ्लिंट समझ नहीं पाता। कुछ हफ्ते बाद फ्लिंट ने नवंबर के महीने में क्रिसमस मनाने का फैसला किया और उसने रॉक को अपने फेवरेट हीरो एल्विस की पुरानी बंदूक गिफ्ट करी। रॉक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा उसे बंदूकें गिफ्ट करता है। वह नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में बेडरूम के अंदर कोलंबस ने अपनी गर्लफ्रेंड एलिस को एक अंगूठी देकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। एलिस बहुत नर्वस हो गई थी, क्योंकि उसे लगता है कि शादीशुदा लोग आखिर में तलाकशुदा हो जाते हैं। कोलंबस उसे सोचने के लिए कुछ और टाइम देता है। अगली सुबह लड़कों को पता चला कि एलिस और लिटिल रॉक दोनों उन्हें छोड़ चली गई हैं और साथ ही उन्होंने दोनों लड़कों को बुरा भला लिख नोट वहीं रख दिया। रास्ते में दोनों फ्लिंट की मॉडिफाइड कार से ट्रैवल कर रही थीं। वह इस बात से सहमत होती हैं कि उन्हें किसी भी लड़के से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। अभी अचानक वो आगे किसी को देखती हैं और लिटिल रॉक उसे शूट करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होता है जिसका नाम था निक। एक महीने बाद फ्लिंट और कोलंबस यूं ही मॉल में खुद का टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन कोलंबस एलिस की बातें बार बार जताता रहता है, जिस वजह से फ्लिंट उसका मजाक बनाने लगा और वह कहता है कि उन्हें वापस से शुरुआत में जाना चाहिए और सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहिए। अभी एक जॉम्बी उन्हें देख लेता है तो फ्लिंट ने शराब की बोतल फेंक साथ में ही जॉम्बी को भी मार दिया। कोलंबस उसके शॉट से खुश था, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह साल का सबसे अच्छा जॉम्बी किल है, क्योंकि वो किल खेत में काम करने वाले एक किसान ने लिया था, जिसने अपने ट्रैक्टर से ज़ॉम्बी को कुचलकर उसका भूसा बना दिया। उसके बाद कोलंबस कुछ सामान ढूंढ रहा होता है और तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, तो वो गोली चला देता है। लेकिन वो बस एक लड़की थी जिसका नाम मैडिसन होता है। उसने कोलंबस को देख खुश होकर उसे गले लगा लिया और कोलंबस उसे अपने साथ चलने को इनवाइट करता है। भले ही फ्लिंट इस बात से सहमत नहीं था। बाद में अपनी लोकेशन व्हाइट हाउस पहुंचकर लड़कों को पता चलता है कि मैडिसन में दिमाग की कमी है और वो बच्चों जैसा बिहेव करती है। लेकिन कोलंबस इतना अकेला महसूस कर रहा था कि वो फिर भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। आधी रात के वक्त फ्लिंट को कोई आवाज सुनाई दी तो वह दबे पांव आवाज का पीछा करने निकल जाता है और घबराहट में आकर वह गोली चला देता है। लेकिन सामने कोलंबस निकलता है, जो कि किस्मत से बच गया था। उन्हें पता चला कि आवाज गराज से आ रही थी। दोनों मिलकर गराज की ओर चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां एलिस को देखकर कोलंबस और फ्लिंट दोनों हैरान रह गए। एलिस बताती है कि वो और हथियार लेने वापस आई थी। साथ में उसने बताया कि रॉक उसे भी छोड़कर चली गई। वो निक नाम के लड़के से प्यार कर बैठी, जो एक म्यूजिशियन और साथ ही सीधा साधा इंसान है। ये सुनकर फ्लिंट पागलों जैसी हरकत करने लगा। उसने सोचा कि वह लड़की अपना रास्ता भटक गई है। लिटिल रॉक और निक ग्रेसलैंड जाना चाहते थे, लेकिन एलिस इस चीज के खिलाफ थी, तो वो उसे सोते समय अकेला छोड़कर चले गए। एलिस अपनी दोस्त को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि वो बिना कोई हथियार के साथ ट्रैवल कर रही है और निक ने उन्हें नए तरह के ज़ॉम्बीज के बारे में बताया था, जो ज्यादा ताकतवर और तेज होते हैं। फ्लिंट उससे कहने लगा कि वो और कोलंबस मिलकर रॉक को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे, जबकि एलिस अपनी अकेले रहने की जिद छोड़ने का फैसला करती है और साथ ही वह कोलंबस से माफी भी मांगने लगी कि वो बिना ठीक से बात किए चली गई थी। लेकिन तभी मैडिसन उनकी बात के बीच आ गई। एलिस उसे देख जलने लगती है और साथ ही वो कोलंबस से नाराज हो जाती है। जब सभी रेडी हो गए थे, तब फ्लिंट ने देखा कि एलिस यहाँ आने के लिए मिनीवैन लेकर आई थी
और वह घबराता है क्योंकि ये गाड़ी उन्हें ज़ॉम्बीज़ से नहीं बचा सकती। हालांकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह अपना सामान रख देते हैं। मैडिसन ज़बरदस्ती ग्रुप में शामिल हो गई और उसे देख एलिस और जलने लगी। फ्लिंट मैडिसन का सामान पीछे छोड़ देता है क्योंकि उनका नियम है हल्के सामान साथ लेकर चलना। इस बीच रॉक और निक साथ साथ सफर कर रहे होते हैं और रॉक ने मस्ती में पैसों से भरे बैग पर गोली चला दी। रॉक ने बताया कि उसने कभी सिगार ट्राई नहीं किया। तभी निक एक बैग निकालता है जो कि सिगार से भरा हुआ था और कार पूरी धुएं से भर जाती है। वहीं कोलंबस के ग्रुप में मैडिसन बताती है कि उसे बेड साइड ड्रॉर में रखी एक रिंग मिली, जिसे देख एलिस और ज्यादा नाराज हो जाती है। कोलंबस और एलिस के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी फ्लिंट ने अचानक कार रोक दी, जिससे मैडिसन आगे की तरफ गिर गई और उसका सर टकरा गया। उन्हें कुछ ही दूर एक 5 स्टार बस पार्क हुई दिखी और पूरा ग्रुप अपनी कार बदलने पर सहमत हो जाता है। रास्ते में कोलंबस और एलिस अपनी अपनी बात को लेकर दोबारा बहस करने लगे। जब वो बस तक पहुंचे तो मैडिसन दरवाजा खोलती है और गलती से अलार्म बज जाता है, जिसकी आवाज सुन कई भूखे ज़ॉम्बीज उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए। अपने पुराने टीम वर्क को याद रखते हुए कोलंबस बस की छत पर चढ़ता है और ज़ॉम्बीज पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जबकि एलिस और फ्लिंट करीब आ रहे ज़ॉम्बीज का सफाया कर रहे थे। सभी ज़ॉम्बीज एक एक कर ढेर होने लगे, लेकिन वो ग्रुप को छू तक नहीं पाते। गलत टाइम पर एलिस की बुलेट्स खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है। इतने में ही मैडिसन ने आकर उस पर पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे एलिस को रिलोड करने और उसे मारने का मौका मिल गया। वहीं एक ज़ॉम्बी उल्टी दिशा में भाग रहा होता है, जिसे सब इग्नोर कर देते हैं। अभी एक और ज़ॉम्बी ने बस के ऊपर पहुंच कोलंबस पर छलांग लगाई, जिससे वह बच गया और बाकी लोग उसे गोली मार देते हैं। आखिरी बचे ज़ॉम्बी को भी फ्लिंट ने गोली मार दी, लेकिन वह ज़ॉम्बी गोली लगने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है। उन्हें पता चला कि ये वही कार्नेज ज़ॉम्बी है जिसके बारे में निक ने बताया था। कोलंबस और सभी उसे देख हैरान थे क्योंकि वह ज़ॉम्बी फ्लिंट की कई बुलेट्स खाने के बाद भी नहीं मर रहा था। आखिरकार फ्लिंट को उसका सर कुचलकर उसे मारना पड़ता है। इसके बाद फ्लिंट बस के दरवाजे पर अपना लकी नंबर पेंट करता है और ग्रुप आखिरकार बस को लिए रवाना हो गया। लेकिन जाते जाते बस का काम तमाम हो जाता है और टायर निकल जाते हैं। अब उनके पास मिनी वैन में सफर जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। थोड़ी ही देर बाद ग्रुप कुछ नट्स खाते हुए मैडिसन की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन रहा था कि अचानक मैडिसन की तबीयत खराब होने लगी। फ्लिंट तुरंत कार रोक देता है और मैडिसन कार से उतरने के बाद उल्टी करने लगती है। वहीं तीनों मिलकर आपस में बात करने लगे कि आगे क्या करना है। कोलंबस नहीं चाहता था कि मैडिसन मरे, लेकिन फ्लिंट और एलिस ने उसे याद दिलाया कि ज़ॉम्बी बनना उससे भी बदतर होगा। हिचकिचाते हुए कोलंबस जंगल में अंदर की तरफ गया और वहां उसने मैडिसन को बुरी हालत में देखा। कोलंबस उसे मारने का फैसला करता। कार में बैठे एलिस और फ्लिंट को अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। वो दोनों यकीन नहीं कर पाते कि कोलंबस ने यह कर दिखाया। बाकी के सफर में सब यूं ही चुप बैठे रहे। रात को आखिरकार वो ग्रेसलैंड पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ तहस महस दिख रहा था और पूरी जगह सुनसान थी। निराश होकर तीनों चलते रहे और अपने रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगे। तभी उन्हें हाउंड डॉग होटल दिखता है, जो पूरी तरह लाइट से जगमगा रहा था। वो तीनों बंदूक तान जल्द ही अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं होता, तो एलिस लिटिल रॉक को ढूंढने चली जाती है। फ्लिंट अपने हीरो एल्विस की सारी पुरानी चीजों को देखकर फैन हो जाता है, यहां तक कि उसने अपने हीरो के जूते भी पहन लिए। हॉल में फ्लिंट को एक पियानो दिखा। जैसे ही वह बैठकर उसे बजाने लगता है, अचानक एक औरत ने उस पर हमला कर दिया और उसे बंदूक दिखाते हुए गन पॉइंट पर रख लिया। खुशी की बात यह होती है कि एलिस और कोलंबस उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए थे और वह उस औरत से लिटिल रॉक के बारे में पूछताछ करने लगे। वह औरत अपना नाम नेवेडा बताती है। उसने कहा कि वो लड़की और निक बाबिलोन की तलाश में निकल गए थे, जो एक हैप्पी सेफ हेवन है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। यहाँ तक कि उस जगह पर गन्स तक अलाउड नहीं, जो शायद उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उसके बाद फ्लिंट और नेवेडा साथ में ड्रिंक पीने लगे। फिर दोनों के बीच कुछ रोमांटिक बातें होने लगती हैं। अगली सुबह निक और लिटिल रॉक बाबिलोन पहुंचते हैं और रॉक को मजबूर होकर अपने हथियार एक आदमी को देने, जिसने उन्हें पेंडेंट में पिघला दिया। ये जगह वाकई में पूरी तरह से सेफ हेवन थी। चारों तरफ फेंस से बाउंड्री और बीच में एक बड़ा टावर। सभी लोग बिना किसी टेंशन के शांति से चले जाते हैं। वहीं होटल में फ्लिंट ने नेवेडा को जगाया ताकि वह उसे दिखा सके कि वो अपने हीरो के कपड़ों में कितना कूल लग रहा है। उसी वक्त एक तेज हॉर्न की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी बाहर की ओर भागे। ग्रुप ने देखा कि एक मॉन्स्टर ट्रक फ्लिंट की कार के ऊपर पार्क हुआ था। गुस्से में वो ड्राइवर से बहस करने लगा, जिसका नाम केविन होता है। दरअसल केविन नेवेडा का दोस्त है। दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे।
बाकी सब देखते हैं कि दोनों की हरकतें कितनी मिलती जुलती है। अभी मॉन्स्टर ट्रक से एक लड़का बाहर आता है जो अपने दोस्त केविन के साथ था, क्योंकि ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वह लड़का बिल्कुल कोलंबस जैसा होता है और उसके कुछ अपने सर्वाइवल रूल्स भी हैं। चारों आपस में लड़ने लगे क्योंकि वो लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते थे। आखिरकार नेवेड़ा ने काम की बात कर सभी को शांत करा दिया। केविन और उसके साथी ने बताया कि वो वापस इसलिए आए हैं कि एक कार्नेज ज़ोंबी ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। सभी अंदर जाकर कुछ देर ड्रिंक पीने लगे, लेकिन जैसे ही फिर से लड़ाई शुरू होने वाली थी, उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। पता चला बाहर कार्नेज ज़ोंबी ट्रक पर चढ़े होते हैं। केविन और उसका साथी तुरंत बाहर निकल ज़ोंबीज से भिड़ने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने ज़ोंबीज को मार गिराया। उसके बाद वो वापस अंदर आते हैं और दोनों दिखावा करने लगे कि वो कितने कूल हैं। लेकिन तभी नेवेड़ा ने ध्यान दिया कि केविन के हाथ पर ज़ोंबी के काटने का निशान है। केविन झूठ बोलने लगा कि यह सिर्फ एक टैटू है, लेकिन तभी अचानक उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके दोस्त की भी वैसी ही हालत होने लगी। दोनों ज़ोंबी बन जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। नेवेड़ा ने जल्द ही गोली चलाई, लेकिन वह कार्नेज ज़ॉम्बी बन चुके थे और उन पर गोली का कोई असर नहीं होता। फ्लिंट और कोलंबस लड़ाई को कॉरिडोर में ले जाते हैं, जहां फ्लिंट के पसंदीदा हीरो की चीजें रखी थीं। ज़ॉम्बीज ने दोनों को एक पूल टेबल के ऊपर घेर लिया होता है। वो वहां रखे पूल स्टिक्स और सामानों का इस्तेमाल कर खुद को बचाने लगे। सभी इधर उधर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। इससे नेवेड़ा और एलिस के लिए गोली चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लड़कों को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। आखिरकार फ्लिंट ने स्टेच्यू की मदद से ज़ोंबी को गिरा दिया और फिर गिटार से उसका सर कुचल दिया। उसी वक्त केविन ने कोलंबस को पटक दिया। इससे निवेड़ा को मौका मिला कि वह उसे भी सिर में गोली मार सके। फ्लिंट सोचने लगा कि क्या ये ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर हो सकती है, लेकिन कोलंबस ने बताया कि इटली में इससे भी बेहतर किल लिया गया है। एक आदमी ने कुछ पुतले रखे ताकि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ खींचे चले आए और फिर उन पर पीसा टावर गिरा दिया। इसके बाद फ्लिंट ने नेवेड़ा को गुड बाय कहा और उसे एक रिंग दी ताकि वह उसे हमेशा याद रखे। उसके बाद फ्लिंट मॉन्स्टर ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। आखिरकार उन्हें फिर से मिनी वैन से जाना होगा। कुछ घंटों बाद एलिस अपने रिलेशनशिप को कोलंबस के साथ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक आइसक्रीम ट्रक गुजरते देखा। वो ट्रक मेडिसन चला रही होती है, जो कि इन्फेक्टेड नहीं लग रही थी। दरअसल कोलंबस ने सिर्फ दिखावा किया था कि उसने मेडिसन को गोली मार दी और उसकी बीमारी नट एलर्जी थी, जिस वजह से वो उल्टी करने लगी। मेडिसन फिर से ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और बाकी रात सभी को उसके साथ गुजारनी पड़ी। अगले दिन सुबह ग्रुप बाबिलोन पहुंचता है और उन्हें लगता है कि इस जगह वो हमेशा के लिए रुक सकते हैं। आखिरकार फ्लिंट ने गुड बाय कहकर मिनीवैन को उड़ा दिया। वो अपनी बंदूकें पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लिटिल रॉक से मिलने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। जब सभी के हथियार पिघलाए जा चुके होते हैं, ग्रुप को अंदर जाने की इजाजत मिलती है। सभी ने जल्दी से लिटिल रॉक को गले लगा लिया। रॉक उनसे माफी मांगने लगी कि वो अकेले चली गई थी, लेकिन साथ ही उसने बताया कि वो यहाँ फिट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत ज्यादा शांत है। आखिरकार रॉक को समझदार होते देख फ्लिंट फैसला करता है कि वो फिर से अपने सफर पर निकल जाएगा और कहीं और से नई शुरुआत करेगा। उसी रात फ्लिंट कार चलाते हुए अपने रास्ते जा रहा था। अभी अचानक उसने एक ज़ॉम्बी को टक्कर मार दी, लेकिन वो ज़ॉम्बी आसानी से उठ जाता है क्योंकि वो एक कार्नेज ज़ॉम्बी था। ये देख फ्लिंट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि बाबिलोन की तरफ ज़ॉम्बीज का सैलाब आ रहा है। फ्लिंट कार को रिवर्स में लिए दोबारा बाबिलोन जाता है और वहां वो सभी को वार्निंग देने लगा कि ज़ॉम्बीज इसी तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से गाने और पटाखे बंद कर दिए गए। निक उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और लिटिल रॉक उससे गुस्सा होकर ब्रेकअप कर लेती है। क्योंकि वहां किसी के पास भी वेपन्स नहीं थे, तो फ्लिंट एक पेपर लिए प्लान बनाने लगा। सबसे पहले उन्हें टावर के बायोडीजल को इस्तेमाल करना होगा, जिससे वह मिलकर एक बड़ा बॉम्ब बना सके। उसके बाद फ्लिंट और सभी बाकी लोगों को खुद की रक्षा के लिए ढाल पकड़ना सिखाते हैं। आखिर में उन्होंने एक दरवाजा गिराया और उसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया जिससे आतिशबाजी होती है ताकि वो ज़ॉम्बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। जैसे ही ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, टीम ने जमीन पर आग लगा दी और सभी सेफ जगह पर चले गए। आग जल्दी ही एक विशाल धमाका कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मारे जाते हैं। लेकिन तभी दूसरी ज़ॉम्बीज की सुनामी आ जाती है और टीम को हथियार लेकर उनसे लड़ना पड़ता है। कुछ को मारने में सफल हो गए थे, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सभी का सामना नहीं कर सकते थे। फ्लिंट ने सभी से कहा कि यही हमारी आखिरी फाइट थी और वो गले लगते हुए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अचानक सभी को हॉर्न की आवाज सुनाई दी और नेवेड़ा मॉन्स्टर ट्रक में एंट्री लेते हुए दिखती है। नेवेड़ा अपने दोस्तों को बचाने आई थी और वह ज़ॉम्बीज को ट्रक के टायर के नीचे कुचलने लगी। उसकी ड्राइविंग स्किल्स देख सभी चौंक गए थे।
मॉन्स्टर ट्रक ने पूरे ग्राउंड में तबाही मचा दी होती है। वह स्टंट करते हुए ज़ॉम्बीज़ को कुचलने लगा। तेज स्पीड की वजह से ट्रक आखिरकार पलट गया और ग्रुप को टावर तक पहुंचने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन उनका रास्ता ज़ॉम्बीज़ ने रोक लिया था। अभी मैडिसन और निक ने चीज़ें फेंक उन्हें मारना शुरू कर दिया। ऊपर की मंजिल की तरफ भागते हुए वो नेवेड़ा की बंदूक और आसपास मिली किसी भी चीज का इस्तेमाल कर ज़ॉम्बीज से लड़ते रहते हैं। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, बाकी लोगों ने शील्ड उठाकर एक रास्ता बना दिया जो ज़ॉम्बीज को छत के किनारे की तरफ ले जा रहा था। बाकी सभी दूर हो गए, लेकिन फ्लिंट खुद की परवाह न कर भागता रहा। आखिरी पल में छलांग लगाकर उसने एक क्रेन को पकड़ लिया, जिससे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने की कोशिश कर नीचे गिरने लगे। कोलंबस ने तय कर लिया कि यह सदी का सबसे बड़ा ज़ॉम्बी किल है। लास्ट के दो ज़ॉम्बीज ने फ्लिंट के पैर पकड़ लिए और बाकी सभी समझ नहीं पाते कि उसकी मदद कैसे करें। तभी अचानक लिटिल रॉक उन्हें गोली मार देती है। सभी को पता चलता है कि ये वही पिस्टल है जो फ्लिंट ने उसे गिफ्ट की थी। जब सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं तो ग्रुप एक लाइन बनाकर फ्लिंट को बचाता है। फ्लिंट और लिटिल रॉक के बीच सब ठीक हो गया था। वहीं एलिस ने कोलंबस के प्रपोजल को हाँ कह दिया और वो उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। सभी मिलकर अपना प्यार जाता रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी उनके पास से गुजरते हुए मौत के मुंह में गिर जाता है। पार्टी और आतिशबाजी की रात के बाद हमारे चारों हीरोज नेवादा के साथ एक शानदार कार में निकल जाते हैं, नए घर की तलाश में। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।